नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 1 तारीख से लगातार नगर परिषद और नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार धरनारत हैं और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर से जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शहर है वो कूड़े का ढेर में बदलता जा रहा है और एक तरफ में इन सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो ख़त्म नहीं हो रही और लगातार ये जो हड़ताल है आगे बढ़ती जा रही है। 10 तारीख का एक अल्टीमेटम भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन में भी बदल सकती है और आज यहाँ पर चरखी दादरी नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और एक बार फिर से अपनी मांगों को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। जरा बात करेंगे कि क्या कुछ इनका मामला है और क्या कुछ मांगों के साथ आज ये सड़कों पर उतरे हैं। ये किन किन मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हो? हम जी कच्चे कर्मचारी, हम पक्के के लिए सड़कों पर उतरे। हाँ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार, इतने हम अपनी हड़ताल को नहीं उठाएंगे। तो अभी जैसे 9 दिन हो चुके हैं आप लोगों की हड़ताल को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या कहोगे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करती है सरकार, मीठी गोली दे देती है। हाँ, वादे करके मुकर जाती है सरकार। काफ़ी बार आप लोगों के साथ पहले भी वार्ताएं हो चुकी हैं जिनका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। समझौते होते हैं और हड़तालें खत्म होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी मांगे पूरी नहीं होती। कि आपकी बार क्या लगता है कि अब की बार कुछ समझौता होगा तो मांग पूरी करेगी सरकार? अब की बार अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो हम करवाने के लिए तैयार हाँ जी, हम मरने के लिए भी तैयार हाँ जी। यहाँ पर देख लीजिए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पीछे हटने की जो बात है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जरा कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, किन किन मांगों को लेकर के आज सड़कों पे उतरे हो? जी, हमें सरकार पक्का कर दे। हम अपनी हड़ताल जब तक जारी रखेंगे जब तक पक्का नहीं करेगी हमें सरकार। ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों नहीं सुन पा रही आप लोगों की? हमें क्या पता जी, कई बार मांग कर लीजिए, हमें तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही सरकार से। क्या बात, आपकी जो यूनियन के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहे या सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है? जी, सरकार नहीं सुनना चाह रही। तो अब की बार कैसे सुनाएंगे? अब की बार जी हमें पूरा धरना धरा है, जब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी सुनाई नहीं। क्या कह रहे हैं? अब की बार हम मरेंगे सरकार के हाथ से। हमारे बच्चे ना पढ़ पाते ना खाना पाते। 15 साल हो गए जी हमने लग गए ने पूरा सब कुछ गंद ठाते हैं हमें। कोई नहीं करता जो हम गंदगी का काम करते जी हैं। बिल्कुल सही बात है। पूरे शहर की जो गंदगी को साफ करने का जो कार्य है ये तमाम सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी मांगों को जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा और लगातार जैसे आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि झाड़ू लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। ये झाड़ू लेकर के निकले हैं, क्या सफाई करेंगे या क्या करेंगे? ना जी, सफाई नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करवाएंगे। कब तक होंगी मांगे पूरी? फिर कोई पता नहीं कब तक चलेगी। कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक? ना, कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों मांगे पूरी नहीं हो रही है जी? कुछ मांगे पूरी नहीं हुई। 15, 16 साल हो गए लगे हुए हमें और अभी तक सरकार ने कोई सुनाई नहीं की है। क्यों नहीं कर रही है उसके बारे में कभी आप लोगों ने बात करी कमजोरी है या हमारी तो कमजोरी है, हमारे पक्के नहीं करे जा रहे कर्मचारी। ये सरकार अनसुना कर श्वासन देकर उठा देती है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से इस सरकार को चुना था, तो ये सरकार भी नहीं सुन रही है, तो फिर क्या करेंगे अब? हमने भी वोट दिए थे सरकार के, क्या करे फिर ये सरकार तो अनसुना कर मना कर बैठ जाती है। ये सरकार श्वासन दे देती है, उठा देती है। कब तक रहेंगे फिर ऐसे धरनारत? ये जब तक रहेगा, जब तक कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं करते, हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती, जब तक रहेगी। अब जैसे 10 तारीख के बाद से अनिश्चितकालीन धरने की भी बात कही गई थी, तो क्या वो करने वाले हैं? हाँ, वो चालू है जी, करने वाले हैं। प्रधान राज्य प्रधान का मैसेज आता है, उसी वक्त प्रातःकाल हड़ताल शुरू है हमारी। तो इस दौरान में कोई बातचीत हुई भी है सरकार के साथ? अभी कोई बातचीत नहीं हुई सरकार के साथ। क्या कह रही है सरकार? सरकार कुछ नहीं कह रही, सरकार गूंगी बैठ रही है, सुत्ती पड़ी है, सरकार कुछ नहीं कह रही। सरकार खुला शोषण कर रही है बस। जी, खुला शोषण की यहाँ पर बात कही जा रही है और लगातार जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो धरनारत हैं और यहाँ पर इकाई प्रधान हैं सूरज के साथ जरा बात करेंगे। सूरज, क्या क्या मांगों के साथ अब उतरे हैं सड़कों पर? आज हमने 10वां दिन हो चुका है। आज हमने शहर भर के अंदर झाड़ू प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन इसलिए किया है, हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों की मांग पूरी की जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए। जो हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने 17 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र जो आपको दे रखा है, उस पर जल्द से जल्द मीटिंग बिठा के सभी कर्मचारियों को सरप्राइज दिया जाए, वरना इस हड़ताल को आर पार करने का निर्णय लिया जाएगा। 17 सूत्रीय मांग आप बता रहे हैं, तो मुख्य
मुख्य मांगे क्या हैं जिनको आप अगर पूरा हो जाते हैं तो ये जो हड़ताल है उसको वापस ले लेंगे? सबसे पहले जो मुख्य मांग है वो ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो हमारे फायर के कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं फरीदाबाद के अंदर, उसको शहीद का दर्जा 1 करोड़ रुपए दिया जाए। और जो झज्जर के अंदर भूख हड़ताल के दौरान हमारा जो सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठा था, बच्चों की टेंशन को लेकर, उसके पढ़ाई के खर्चे को लेकर, उसके घर की चिंता को लेकर, जो वो एक्सपायर हुआ है उसको 30 लाख रुपए पक्की नौकरी उसको दी जाए। इसलिए इन बारों में जब आप लोगों ने चर्चा की है सरकार के साथ, तो सरकार से कोई किसी तरह के बीच बचाव का कोई फैसले के लिए ऊपर भी कोई बातचीत आई है क्या? सरकार जब भी बीच बचाव में जो समझौते लागू करती है, समझौतों पर बात करती है, उन समझौतों को लागू नहीं करती। सरकार ने जब भी लिखित रूप में समझौता किया है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए, अब तक सरकार ने इस दलित समाज के जितने भी युवा साथी है, कच्चे कर्मचारी है, इनके साथ शोषण किया है। हम हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि डंडे खाएं या जेल में जाए पर पक्की नौकरी लेकर रहेंगे। तो अब जब तक पक्की नौकरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी? जब तक हरियाणा सरकार हमें पक्का नहीं करती, ठेका प्रथा समाप्त नहीं करती, राज्य प्रधान के आदेश के अनुसार अब हमारे जो हमारी स्टेट यूनियन है उसके साथ दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की यूनियन, यूपी के यूनियन और पंजाब की यूनियनों ने समर्थन किया। 12 तारीख को सिरसा के अंदर पहुंचने वाले हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो अन्यथा यह आंदोलन बहुत लंबा जाएगा, यह देश भर में जाएगा। इसकी स्वयं जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। जी, तो बड़ा एक आंदोलन की यहाँ पर घोषणा होती हुई दिखाई दे रही है कि अब जब तक बात नहीं बनेगी, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। और उस दौरान में आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये हालात बनते जा रहे हैं सफाई व्यवस्था के। किस तरीके से तमाम जगहों पर कूड़ा बिखरा हुआ आपको दिखेगा, हर जगह कूड़े के ढेर आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। और इस दौरान में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों पर उतर करके तमाम लोग जो हैं वो अपनी मांगों को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। ज़रा कुछ लोगों से और बात करते हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे सफाई व्यवस्था का बुरा हाल रहा तो आने वाले समय में बीमारियां भी फैल जाएंगी। हम 2014 से सरकार के साथ काफ़ी लड़ाई लड़ चुके हैं। सरकार काफ़ी आश्वासन देती है, मांगों को पूरा नहीं करती, इसलिए कर्मचारियों को मजबूरन होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो एक ही बार आर पार की लड़ाई होगी, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें जेल में जाना पड़े। ताकि हम दौरान में सफाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम बिल्कुल सफाई नहीं करेंगे। जी, यहाँ सुन सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात बन जाएं, लेकिन सफाई को अब वापस से शुरू नहीं किया जाएगा जब तक पक्की नौकरी इन लोगों के हाथ में नहीं होगी, जब तक इनकी मांगों को जो है वो सरकार सुन नहीं लेगी। अभी अगर हम दिखाएं आप लोगों को तो जो झाड़ू लेकर के जो प्रदर्शन है वो बाकायदा यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सड़कों के ऊपर से धरना प्रदर्शन करते हुए निकल रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। और ऐसे में अब जो शहर की जो व्यवस्था है वो और बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेगी, क्या बातचीत की टेबल पर जल्द से जल्द दोनों तरफ के जो लोग हैं वो बैठ पाएंगे या नहीं, क्या सरकार इनको बातचीत के लिए बुलाएगी, तो देखना होगा। और बातचीत के बाद क्या फैसला निकलता है वो देखने वाली चीज़ रहेगी। हम आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हो बना करके रखेंगे, आप बस बने रहिए चैनल पर। नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।